अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं अब्दुल भाई शेख, मैं मुक्सिद मेमन और आप देख रहे हैं AR अमेजिंग रिएक्शन। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो गाइस आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बेवकूफ़ों के ऊपर है जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो गाइस आपका टाइम ज़्यादा करने से बेहतर है हम आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अहमकों के सर पर सींग तो होते नहीं, इसलिए उन्हें पहचानना जरा मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको बेवकूफों की सबसे बड़ी निशानी बताते हैं कि हर बेवकूफ अपने आप को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद समझता है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही स्टूपिड से करवानी है। मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक समझदारी का काम आप जरूर कीजिए कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करें और नए आने वाले दोस्त अगर रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहेंगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी जहाज को पार्किंग हैंगर की तरफ लेकर जाया जाता है तो पायलट उसे बहुत स्लोली मूव करता है और उस जहाज के सामने एक शख्स मुसलसल गाइड के तौर पर खड़ा रहता है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट पायलट जहाज कुछ ज्यादा ही तेज भगाता हुआ हैंगर की तरफ आया और सीधा बिल्डिंग में घुसाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। मगर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों का कहना था कि ये रियल नहीं है बल्कि स्पेशल इफेक्ट्स और एडिटिंग टूल्स के जरिए इस सीन को बनाया गया है, वो भी किसी फिल्म में डालने के लिए। वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में क्या आया कमेंट में जरूर बताना। उस पायलट के पार्किंग डिजास्टर के बाद अब इन मोहतरमा की पार्किंग स्किल्स भी चेक कर लीजिए, जो दो गाड़ियों के बीच अपनी कार पार्क करना चाहती थी मगर काफी कोशिशों के बाद वो बिल्कुल नाकाम हुई। उसके बाद वो नीचे उतरकर उस पार्किंग स्पेस को पहले अपने कदमों से नापती हैं और फिर अपनी गाड़ी की लंबाई अपने कदमों से जांचती है। ऐसी कड़ी पैमाइश के बाद भी वो गाड़ी खड़ी करने में नाकाम होती है तो भला हो इस खातून का जो उस गाड़ी के पीछे खड़े होकर इशारों की मदद से उसकी रहनुमाई करते हुए गाड़ी पार्क करवा देती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में अहमक सिर्फ वो ड्राइवर खातून थी तो एक सेकंड जरा ठहरिए, क्योंकि उस औरत की गाड़ी पार्क करवाने के बाद दूसरी औरत पीछे खड़ी गाड़ी निकाल कर ले जाती है। तो भाई अगर तुम्हें गाड़ी निकालनी ही थी तो पहले निकाल लेती ताकि वो औरत तो आसानी से पार्किंग कर लेती। वाकई औरतों का दिमाग कुछ अजीब तरह से काम करता है। फ्यूल स्टेशन पर आई इस औरत का दिमाग देखकर भी आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। मोहतरमा ने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन ये मालूम नहीं था कि इसका फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है। कभी तो पेट्रोल पंप पर आकर ये कंफ्यूज सी हो गई, कभी तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर देखती और कभी टायर के नीचे झांकती कि कहीं फ्यूल टैंक का ढक्कन यहाँ पर तो नहीं छुपाया हुआ। और इसके दिमाग ने बिल्कुल काम न किया कि फ्यूल टैंक दूसरी तरफ भी तो हो सकता है। और जब वीडियो बनाते हुए इस दूसरे शख्स ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया तो बेचारी कंफ्यूज और शर्मिंदा होकर पेट्रोल डाले बगैर ही वहाँ से भाग निकली। सियाने कह गए हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल कुछ अर्सा पहले उस वक्त देखने में आई जब फेमस साउथ कोरियन मैजिशियन चॉय हैनू ने एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने के लिए अपनी असिस्टेंट की बजाय एक फेमस सेलिब्रिटी सिंगर ली जिन सोल को बुलाया। इस ट्रिक में मैजिशियन को बॉक्स में आग लगाकर उसे कपड़े से ढक देना था और फिर सिग्नल मिलते ही ली जिन सोल को बाहर निकल आना था। लेकिन उस बेचारे जादूगर ने अभी आग लगाकर कपड़े से उस बॉक्स को ढका भी नहीं था कि ली जिन सोल ने घबराकर पहले ही ट्रिक ऑडियंस पर एक्सपोज कर दी। जो बेचारा हजारों लोगों के सामने जलील होकर रह गया और शर्मिंदा होकर शायद खुद से ही कहने लगे कि वो उस कैमरे को देखकर हाथ हिला दे क्योंकि आपके साथ प्रैंक हो गया है। दोस्तों आजकल वाइल्ड एनिमल्स को पेट के तौर पर रखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन ये अहमक ये नहीं जानते कि दरिंदा तो आखिर दरिंदा है, मौका मिलने पर वो अपनी फितरत जरूर दिखाएगा। ऐसी ही अहमक ये मोहतरमा बब्बर शेर के पास खड़े होकर मॉडलिंग फरमा रही थी कि जंगल के बादशाह ने एक ही झटके में उसका पैकअप कर दिया। अब ये वीडियो खासी ढूंढने के बाद हमें इतनी ही मिली है और हम नहीं जानते कि ये बेवकूफ लड़की जिंदा बच गई थी या नहीं। आपको देखकर क्या लगता है? कोरोना के इस दौर में जिंदा बचने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बेहतरीन इलाज है, लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना की वजह से मरने से उतना डर नहीं लगता जितना वैक्सीन के इंजेक्शन से लगता है। ये मोहतरमा भी वैक्सीनेशन करवाने सेंटर में पहुंची तो वहां सुई देखकर ऐसी ऐसी हरकतें की कि डॉक्टर तो छोड़ो खुद उसकी फैमिली ने भी सर पकड़ लिया।
कितना कोऑपरेट नहीं करोगे बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मम्मी बोल दो, कुछ नहीं बोलना, एक कुछ तो बोल दो। वैसे दोस्तों सच सच बताना कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, और सुई लगने पर उई निकली थी या नहीं। अब बारी आती है स्टूपिड कपल की, जो इस नेशनल पार्क में ओरेंगटन के साथ पिक्चर ले रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड के ज़हन में न जाने क्या आया कि बीवी के साथ खुद रोमांटिक पोज बनवाने की बजाय बंदर के लिए जगह खाली कर दी। ओरेंगटन ने भी मौका मिलते ही उसकी बीवी के साथ वो छेड़छाड़ की कि जब तक ये हस्बैंड गैरत खाकर उसे वहाँ से भगाता वो अपना काम कर चुका था। इंडोनेशिया में एक रास्ता पक्का करने का अमल पूरे जोर से जारी था। दोपहर तक मजदूर काम करने के बाद छांव में खाना वाना खाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे कि उनके पीछे से एक कुत्ता निकलता है और उनके सारे किए किराए पर पानी फेर डालता है। कुत्ते को वहां से भगाने के बाद वो बेचारे दोबारा रोड की मुरम्मत करते हैं और अभी बैठते ही हैं कि वहीं से एक मुर्गा रोड इंस्पेक्शन के लिए निकलता है और अपने पंजों के सिग्नेचर छोड़कर वहां से चला जाता है। ये बेचारे दोबारा से रोड की मुरम्मत करके न जाने क्या सलाह मशवरा कर रहे थे कि इन्हें खबर ही नहीं कि भैया पीछे तो देखो, एक बच्चा गीले सीमेंट पर अपने पैरों के निशान छोड़कर वहां से गुजरता है। इस बार तो बेचारे मजदूर भी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। खैर वो एक मर्तबा फिर रोड की मुरम्मत करने के बाद अभी घर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि न जाने कहां से वहां पर एक बच्ची आती है और रोड पर फिसलकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। अब हमें तो लगता है कि वो बगैर मुरम्मत किए और पैसे लिए वहां से भाग गए होंगे कि हमने किन जाहिलों के इलाके में काम करने का ठेका ले लिया है। दोस्तों गैस सिलेंडर्स की हैंडलिंग में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंट स्टूपिड को देखिए कि बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के सिलेंडर खोलने की कोशिश में लगा हुआ है और हल्की सी चोट लगने पर गैस प्रेशर की वजह से सिलेंडर एक मिसाइल की तरह वहां से निकलता है और सामने वाला घर फाड़ते हुए पीछे गुजर जाता है। वो तो शुक्र है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना इस अहमक की छोटी सी गलती की वजह से इंसान की जान भी जा सकती थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस नौसिखिए फायर फाइटर को देखिए जो इलेक्ट्रिक पोल में लगने वाली आग बुझाने के लिए पहुंचा और सब कुछ उड़ाकर रख दिया। तो दोस्तों ये थे खुद को सुपर कूल समझने वाले कुछ लेजेंड्स। कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी नजर में बेवकूफी का सबसे बड़ा अवार्ड किसको मिलना चाहिए। और अगर टीम वॉइस डेली की मेहनत पसंद आई हो तो उसका रिवॉर्ड आप वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके दे सकते हो। नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली। उम्मीद है गाइस आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। आपने देखा कि अहमद कैसे लोग हैं कि वो क्या क्या हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ हरकतें करते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। बस उनका जो ज़्यादा अक्लमंद होता है ना, अपने आप को अक्लमंद समझता है, तो वो ऐसी हरकतें करता है। मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कौन सी बेवकूफ़ी अच्छी लगी? आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे रिएक्शन को लाइक करिएगा। न्यू यूज़र है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।